रेवत राम डांगा तो गए, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है वो जनता, ये कह रही है वो तस्वीरें जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो हमने आपको एक वीडियो में बताया था, तस्वीरों के जरिए साफ दिखाया भी था कि रेवत राम डांगा की मुश्किलें किस कदर बढ़ने वाली है। सीएम का नागौर का दौरा, उस कार्यक्रम में अगर रेवत राम डांगा दिख जाते हैं तो मतलब समझेगा कि सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन अगर वो नहीं दिखते हैं, जो कि असल में हुआ, तो अब ये मामला यहां पर आ चुका है कि वाकई में बहुत बड़ी गड़बड़ है अंदर खाने, और खिवसर हाथ से फिसलने वाला है रेवत राम डांगा के। उपचुनाव के संकेत जो दिए जा रहे थे वो भी अब और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखिएगा, जिस तस्वीर का बेसब्री से इंतजार हम कर रहे थे, इस तस्वीर में आपको तमाम तरह के नागौर के कार्यकर्ता दिख जाएंगे। यहाँ ज्योति मिर्धा दिख रही है, यहाँ पर विजय सिंह चौधरी है नागौर जिले से, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू भी है, बृजपाल सिंह मिर्धा भी है, सरिता गेना भी है, और इस तस्वीर में अगर रेवत राम डांगा भी होते, अगर ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ होता, अगर ये भांडा फूटा नहीं होता, और अगर इस तस्वीर में वो गायब है, तो समझ लीजिए अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही है। किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ पर है, तमाम तरह का पूरा महकमा यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन रेवत राम डांगा अब नहीं दिखाई दिए, और यही तस्वीर साफ साफ संकेत दे रही है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अगर रेवत राम डांगा की विधायकी भी जाती है तो आप मान के चलिएगा कि बीजेपी के अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे, और उस उपचुनाव में एक सीट वो गवा चुकी हैं, और अब खिवसर में भी अगर फिर से चुनाव होते हैं तो मुश्किलें और बढ़ जाएगी बीजेपी की। हालांकि लोगों का यहां पर कहना है कि बीजेपी अनुशासन प्रिय है, और अगर पार्टी की छवि को खराब होने से बचाना चाहती है तो तुरंत और सख्त एक्शन लेना होगा। पहली बार जब सुनवाई के लिए बुलाया गया विधानसभा में, तो अपने पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए डांगा, 15 दिन का समय मांगा, और अब इन 15 दिनों में भी अगर वो अपना पक्ष ठीक तरीके से नहीं रख पाए तो एक बहुत बड़ा एक्शन रेवत राम डांगा पर लिया जाएगा, जिससे सबसे ज्यादा खुशी अगर होगी तो वो होगी हनुमान बेनीवाल को, बेनीवाल के समर्थकों को, जो चाहते ही यही थे कि डांगा के साथ हो जाए। एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये मास्टरमाइंड कौन हो सकता है, लेकिन आपने भी तरह तरह के कमेंट्स किए कि ये मास्टरमाइंड ज्योति मिर्धा भी हो सकती है, ये मास्टरमाइंड कोई और भी हो सकता है, बेनीवाल नहीं हो सकते, लेकिन कोई भी हो, रेवत राम डांगा इस चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुके हैं। और जब पर्दाफाश हो ही चुका है, वीडियो सबके सामने आ चुका है, और जो लेन देन की सीधी स्पष्ट तस्वीरें, वीडियोस हमारे सामने है, उसको झुठलाया तो नहीं जा सकता है। देखने वाली बात यही होगी कि रेवत राम डांगा अपना पक्ष किस तरीके से रख पाते हैं अगली सुनवाई में, और बीजेपी अब क्या एक्शन लेगी जिससे उनकी छवि भी ना बिगड़े और काम भी सुधर जाए आगे का। लेकिन आसार लगभग यही लग रहे हैं कि रेवत राम डांगा की विधायकी बेहद ही ज्यादा खतरे में है। क्या कहते हैं आप, खिवसर में उपचुनाव होंगे, और अगर होंगे तो कौन होगा अगला विधायक खिवसर से, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट के एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।